ये ऐसी दिव्य बिजली सिर्फ 9वीं श्रेणी की औषधि पर ही गिरती है। 9 गहन स्वर्णिम गर्जना, इवा, नवगहन स्वर्णवज्र। थंडर फ्लेम की शक्ति भी प्योर लोटस डेमन फ्लेम और वॉयर डेवोरिंग फ्लेम के बराबर है। जब भी ये बिजली गिरती है, धरती तक हिल उठती है, आकाश और धरती कांप उठते हैं। यहां तक कि साधारण डो शेंग भी उस बिजली की चपेट में आते ही पल भर में मिट जाते हैं। इवा, इवा, बेवकूफी मत करो। भले ही 9 गहन स्वर्ण वज्र अभी सो रहा है, लेकिन इसकी आभा 7वें सितारे के डो शेंग जैसी है। अगर ये जाग गया, हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। कुछ गड़बड़ है। हटो। इवा, उनसे मत भिड़ो। इवा, इवा, इवा। अगर हालात सामान्य होते तो ये वे काले सर्प कोई खतरा नहीं था, लेकिन अगर लड़ाई से 9 गहन स्वर्ण वज्र जाग गया तो कोई नहीं बचेगा। रुको। ओह नहीं, ये तो जाग गया। इतनी जल्दी? उत्तरी राजा। नौगहन स्वर्णवज्र 8वें सितारे तक पहुंचने के लिए आत्मशक्ति जुटा रहा है। इस दौरान 9 गहन स्वर्ण वज्र काफी कमजोर पड़ जाएगा। अगर हम अभी इसे काबू कर लें तो यह हमारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। इवा, अरे मैंने तो यूं ही कहा था। तो हम और सोल हॉल में फर्क क्या बचेगा? विरोध कितना जबरदस्त है, इसलिए बोधि वृक्ष शक्ति जुटा नहीं पाया। अगर यहां भी वही हाल है तो वही विरोध होगा। वे काले सर्प दरअसल उसकी जाति के लोग आत्माएं जुटाने में उसकी मदद कर रहे थे। उसकी घातक शक्ति उन्हीं पर भारी पड़ गई। अफसोस, अपनों को बचाने के लिए उसने खुद को आगे बढ़ने से रोक लिया।
वो बुरा नहीं है। तुम्हारी ही शक्ति, तुम्हारी आत्मशक्ति जुटाने में रुकावट है। अगर तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा, वरना यह टकराव सब बर्बाद कर देगा। कितनी भयानक शक्ति है। जियो ये। इवा, शाओई ने 9 गहन स्वर्ण वज्र की शक्ति अपने भीतर संभाली। इससे मुझे सच में फायदा हुआ। इसमें जबरदस्त ऊर्जा है। आखिरकार यह स्थिर हो गया। सफलता। इवा, अब से तुम ही हो चेतना रखने वाला एकमात्र 9 गहन स्वर्ण वज्र। चलो। लगता है जययान ने सब संभाल लिया है। सबकी हालत अब काफी बेहतर है। इंतजार कराने के लिए माफ करना। तुमने फिर तरक्की कर ली। मैं अब 5वें सितारे के डोशेंग के आखिरी चरण में हूं। थंडरपूल में मुझे एक अनोखा मौका मिला। तुम 2 महीने गायब रहे। अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं और काइलिन तुम्हें ढूंढने वॉइड थंडरपूल आ जाते। ड्रैगन सम्राट, आपने कमाल कर दिया। 2 महीने से भी कम समय में ड्रैगन द्वीप इतना संभल गया। बिल्कुल। अब आपके नेतृत्व में ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन वंश सही दिशा में बढ़ रहा है। अब हमें लौटना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ। गठबंधन ने अभी अभी सोल हॉल को हराया है। डर है वो फिर लौट आएंगे। आप ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। ये ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन कबीले का गठबंधन प्रस्ताव है। इस बार लौटते वक्त मेरी ओर से ये बात वरिष्ठ चिकित्सक तक पहुंचा देना। ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन अभी अभी एकजुट हुए हैं। उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। अभी जोंगजो के चक्कर में मत पड़िए। मामला इतना गंभीर नहीं है। इसे स्वीकार कर लीजिए।
ये पूरे कबीले का फैसला है। प्राचीन ड्रैगन वंश अपना एहसान कभी नहीं भूलता। आपने 2 बार ड्रैगन कबीले को बचाया है। ये एहसान कबीले का कोई सदस्य नहीं भूलेगा। तुम किसी भी मुसीबत में फंसो, प्राचीन ड्रैगन कबीला हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये लड़की सच में बड़ी हो गई। बड़ों ने भी यही कहा था। अब तो मान गए ना? ठीक है, बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। बाद में वक्त मिला तो मैं फिर ड्रैगन कबीले आऊंगा। चलो अब हमें भी लौटना चाहिए। अपना ख्याल रखना। अलविदा। गुरुजी, मैं लौट आया हूं। रेनबो स्केल्स ने भी प्रगति की है। आप लोग बात कीजिए, मैं चलती हूँ। इस दौरान गठबंधन अभी तक कैसे टिका है? तुम्हारे जाने के बाद अब तक तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। इसलिए मैंने लिटिल डॉक्टर और ग्रीन स्केल को पाइथन कबीले में भेजा तुम्हें ढूंढने। बाद में पता चला तुम ड्रैगन कबीले गए थे। अच्छा हुआ तुम सुरक्षित लौट आए। लगता है ड्रैगन कबीले का मामला सुलझ गया। प्राचीन ड्रैगन कबीले का यह सफर सच में कैसा रहा? बढ़िया रहा। अरे मजाक कर रहे हो? यह प्राचीन ड्रैगन कबीले का गठबंधन प्रस्ताव है। प्राचीन ड्रैगन वंश भी हमसे हाथ मिलाना चाहता है। इतने ताकतवर साथी मिल जाएं तो गठबंधन और मजबूत होगा। वैसे गुरुजी, सोल हॉल की तरफ से कोई हलचल हुई? नहीं, उन्होंने अपनी सारी शाखाएं खाली करा दी। इससे जांच और मुश्किल हो गई। लगता है वे कोई बड़ी चाल चल रहे हैं। अब क्या करें? हमें गठबंधन और मजबूत करना होगा और उनकी गलती का इंतजार करना होगा। वैसे गुरुजी, हिसाब से तो औषध सम्मेलन शुरू होने वाला है। 1 माह बाद। आज गठबंधन जोंगजो की सबसे बड़ी ताकतों में है। लगता है मुझे वहां जाना ही होगा। माता पिता के जाने से पहले वे एक आखिरी इच्छा छोड़ गए थे। मैं उनके नाम कबीले के स्मारक पर लिखवाना चाहता हूं। कबीले के स्मारक पर? क्या उसकी कोई शर्त है? सिर्फ बड़े योगदान देने वालों के नाम ही वहां दर्ज होते हैं, और वो भी अपनी इच्छा से। औषधि कबीले के लोग इसे जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उस साल के बाद मैं कभी वापस नहीं गया। इस बार औषधि कबीले में लौटकर मैं माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन कबीले के कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे। अध्यापक, औषधि कबीले की यह यात्रा जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, और बाकी शिष्य पर छोड़ दीजिए। मेरा छोटा शिष्य आज बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है, लेकिन अब भी मुझे सहारा देना चाहता है। तुम जरिद्दी लड़के